नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मैं दीपेश और आप देख रहे हैं दीपेश तिवारी एजुकेशन। दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी जैसे कि सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, सुपर टेट, एन वी एस या के वी एस, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से चीज़ों को समझाया गया है और डिस्कशन किया गया है। आप वीडियो पर जाके स्वयं देख सकते हैं ये, क्योंकि बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स थ्योरीज़ वगैरह हैं, खास तौर पे सी डी पी की, बाल विकास एवं शिक्षा मनोशास्त्र, उसके अलावा मैथमेटिक्स पेडागोजी, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी, इन सब के विषय में भी बहुत ही सामान्य भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में डिस्कशन हुआ है और बहुत ही एक हेल्प हो जाएगी आपकी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियोस देखते हैं, तो आप अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि उसका नोटिफिकेशन जो भी वीडियोज़ आते हैं उसका आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों, बात करेंगे आज मोटिवेशन की। मोटिवेशन मतलब हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। और मोटिवेशन से आप लोग परिचित होंगे भली प्रकार से। आपने कई तरह से वीडियोस देखे होंगे कि मोटिवेट कैसे रहा जाए, जो भी हम काम करना है, हमको जो भी हमारे लक्ष्य हैं उस तक कैसे पहुँचें, हम किस तरह से अपने आप को लगातार मोटिवेटेड रखें ताकि जो भी हम चाहते हैं वो समय रहते हमें मिल जाए। तो सबसे पहले आते हैं अभिप्रेरणा की परिभाषा जो है मोटिवेशन की। तो ये जो है अभिप्रेरणा एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हमारी जो सारी शक्तियाँ हैं, हमारी अंदरूनी शक्ति, हमारी बाहरी शक्ति, शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ जो हैं, वो उस लक्ष्य को, उस गोल को पाने में लग जाती हैं। जब जब तक हमें वो गोल नहीं मिल जाता तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये जो प्रोसेस है ये मोटिवेशन है। सीधी सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ चाहिए है, आप वेल एजुकेटेड हो, आपको कोई जॉब की ज़रूरत है। सपोज कोई बैंकिंग का जॉब है, आपको चाहिए है, आप बैंक की बहुत तैयारी कर रहे हैं, पीओ की, क्लर्क की, और उसके लिए मोटिवेटेड है, इसलिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे आप, उतना जल्दी आप जॉब पा लेंगे। और एक बार आपने जॉब पा ली तो ये जो आपकी आवश्यकता है, ये जो है आपका लक्ष्य है, वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है आपके जीवन में कुछ और लक्ष्य होंगे, तो आप उसके लिए फिर अलग तरह से मोटिवेटेड होंगे। तो ये एक प्रोसेस है जो चलती रहती है ज़िंदगी भर। हमारी एक ज़रूरत पूरी होती है तो हम अगली ज़रूरत पूरा करने के लिए फिर से मोटिवेट होते हैं। तो सामान्य अर्थों में जो आवश्यकता या नीड है, इसको हम मोटिवेशन कह सकते हैं। इस आवश्यकता जो है मोटिवेशन का दूसरा नाम है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम से पूछ लिया जाता है कि मोटिवेशन को हम और क्या कहते हैं सामान्य भाषा में, सामान्य अर्थों में। तो जो नीड होती है या आवश्यकता होती है उसको कहते हैं मोटिवेशन। ये जो मैस्लो जी की, अब्राहम मैस्लो की अभिप्रेरणा की जो वो है थ्योरी, इसको आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं मैस्लो का। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अभिप्रेरणा जो है वो आवश्यकता का ही दूसरा नाम है। अब जान लेते हैं कि अभिप्रेरणा होती कितने प्रकार की है। मनोवैज्ञानिकों ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर एक है फिजियोलॉजिकल नीड्स या जैविक प्रेरक। जैविक प्रेरक ऐसे प्रेरक हैं दोस्तों जो हम सभी के लिए अनिवार्य हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। इनके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। ये ऐसे मोटिव्स हैं जैसे कि हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, हम सबको आराम करने की ज़रूरत है, हमको रेस्ट चाहिए, हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा शरीर अच्छा रहे। तो ये सार्वभौमिक है। ये दुनिया में कहीं पे भी जो इंसान है या कोई भी जीव जंतु हैं, उन सब के लिए समान रूप से पाए जाते हैं। सब में सभी लोगों को खाना चाहिए, रेस्ट चाहिए, और सब लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये सब बेसिक नीड्स में आता है। तो ये जो है, इस प्रकार के जो प्रेरक हैं वो जैविक प्रेरक कहलाते हैं और इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। दूसरे टाइप का जो है प्रेरक, वो कहलाता है अर्जित प्रेरक या सीखा हुआ अभिप्रेरण जिसको कहते हैं। इसको हम सीखते हैं वातावरण से, लोगों से बात करके, और इसके लिए हम एफर्ट लगाते हैं। और ये सभी लोगों में अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति जो है वो अलग तरह से अभिप्रेरित है। किसी को कुछ अच्छा लगता है तो वो उस चीज़ को सीखेगा, और किसी व्यक्ति को कुछ और अलग चीज़ अच्छी लगती है। किसी को पेंटिंग पसंद है तो फिर वो उसके लिए अभिप्रेरित होगा, मोटिवेटेड रहेगा, वो सीखेगा। और कोई व्यक्ति को पेंटिंग पसंद नहीं है, उसको क्रिकेट पसंद है, तो फिर वो क्रिकेट के क्षेत्र में जाएगा, उस पर ज़्यादा ध्यान देगा, उसमें उसकी मोटिवेशन रहेगी। तो ये हो गए अर्जित प्रेरक। ये जो अर्जित प्रेरक हैं ये हमारे सर्वाइवल के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है।
ये बाद में उत्पन्न होते हैं। जब हम कुछ बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे ये अर्जित प्रेरक जो है इसको हम अर्जन करते हैं, इसको हम धारण करते हैं समाज में रह के और अंतःक्रिया करके अपने दोस्तों से, परिवार से, समाज से। तो ये हो गए दो इसके पार्ट्स। अब बात करते हैं जो मैस्लो जी का अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, उसमें उन्होंने 5 चीज़ें बताई। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये जो प्रिज्म जो है, इसको कहते हैं आवश्यकता पदानुक्रम मैस्लो जी का, या मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो इसमें इन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है आवश्यकताओं को। सबसे पहली आवश्यकता जो है वो जैविक आवश्यकताएं हैं। जैविक आवश्यकता का मतलब है बेसिक नीड्स, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सबको चाहिए। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है ये है बेसिक नीड्स। इसके बिना सर्वाइव हम नहीं कर पाएंगे। रेस्ट, सेक्सुअल अर्जेस जो होती हैं हमारी, हमें फूड चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए, हम सबको समान रूप से चाहिए। तो ये सबसे पहली आवश्यकता है, सबसे पहले आती है ये आवश्यकता पूरी होने के बाद फिर आती है सुरक्षा की आवश्यकता। अब हमें ये जो बेसिक नीड्स है वो हमारी पूरी हो रही हैं, तो फिर हमको चाहिए कि हमारे पास एक छोटा सा घर हो, और ताकि हम सुरक्षित रह सकें, उसके अंदर हम रह सकें और अपने आप को सुरक्षित समझ सकें। उसके अलावा एक जॉब हो, एक एम्प्लॉयमेंट हो हमारे पास, ताकि हमारे पास जो समस्याएं आती हैं उससे हम निपट सकें और जो ज़रूरी संसाधन है वो हम जुटा सकें खुद के लिए। तो ये दूसरे नंबर की जो नीड है वो इसमें सम्मिलित है, सिक्योरिटी की और सेफ्टी की। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा या जो हमारे रिलेशनशिप्स आते हैं वो, उसका नंबर आता है 3rd पोजीशन पे, 3rd लेवल। सामाजिक सुरक्षा का मतलब है जैसे कि ये सब दोनों ज़रूरतें हमारी पूरी हो गई, उसके बाद हमको चाहिए कि हमारे जो दिल के जो हाल हैं वो कोई सुनने वाला हो, हमारे जो लवर वंस हैं, हमारा परिवार हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारी फैमिली हो, प्यार मोहब्बत हो, हम समाज में रह सकते हैं तो उसमें हम एक दूसरे से जुड़ सकें और हमारे सुख दुख में कोई साथ निभाने वाला चाहिए। उस तरह का जो संबंध है उसको तलाशते हैं हम। उस तरह की जो आवश्यकता है वो ये 3rd लेवल पे आती है, सामाजिक सुरक्षा, जिसमें हमारे फ्रेंड्स आते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स आते हैं, हमारे लवर्ड वंस आते हैं। ये हो गई तीसरे लेवल की बात। उसके बाद 4थे नंबर पे आता है सम्मान या रुतबा। फिर हमें स्टेटस चाहिए सोसाइटी में, समाज में रहते हुए हमको रुतबा चाहिए कि बहुत पावरफुल इंसान हैं हम, हमारे पास अच्छा रुपया पैसा है, स्टेटस है, सम्मान है, सब जगह हमारी पूंछ परख होती है। तो ये जो आवश्यकता है इस प्रकार की, ये 4थे नंबर पे आती है। उसके बाद आता है स्व यथार्थीकरण या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सबसे ऊंचे लेवल पे की आवश्यकता है। जब ये सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब इसका नंबर आता है। इसमें ऐसा होता है कि हम स्वयं को पहचानते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानते हैं, यानी कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या बन सकते हैं, हम एक्चुअली में क्या बन सकते हैं, हमारी क्या शक्ति है और हमें कहाँ होना चाहिए। जब हमको इसका ज्ञान हो जाता है तो ये कहलाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या स्व यथार्थीकरण। तो ये सबसे ऊंचे लेवल की आवश्यकता है। सीधी सी बात है, इनका एक क्रम होता है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति होगा, अगर उसकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है, अगर वो उसकी जो भूख की आवश्यकता है वही पूरी नहीं हो रही है, तो वो आगे वाली जो आवश्यकताएं हैं उसकी, तो उस पर ध्यान नहीं देगा। उसको फिर सम्मान से कोई मतलब नहीं है, सम्मान से, रुतबे से, या जो उसके रिलेशनशिप्स हैं उसको भी, उससे कुछ भी मतलब नहीं है। उसको पहले खाना चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो ये एक ऑर्डर पे चलते हैं, ऐसा मैस्लो जी ने कहा था पहले। फिर 1987 में उन्होंने थोड़ा संशोधन किया इसमें, समय समय पर वो उसमें संशोधन भी करते रहे आवश्यकता पदानुक्रम में। तो उन्होंने 1987 में बोला कि अगर किसी व्यक्ति की जैविक आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स या बेसिक नीड्स, तो हो सकता है कि ये जो आवश्यकता का क्रम है वो ऊपर नीचे भी हो सकता है। किसी व्यक्ति की अगर पहली नंबर की आवश्यकता जो है बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, हो सकता है किसी के लिए रिलेशनशिप्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, सिक्योरिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो, और मे बी उसको सम्मान ज़्यादा अच्छा लगता है, सम्मान की आवश्यकता उसको ज़्यादा महसूस हो रही है, वो सम्मान पाना चाहता है, समाज में रुतबा पाना चाहता है। तो ऐसा कई बार आप न्यूज़ में देखते होंगे कि कुछ बच्चे जो हैं बहुत ही गरीब घर से आ रहे हैं, बहुत ही वंचित घर से आ रहे हैं, पर फिर भी बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स वो क्वालिफाई करते हैं। ताकि उसमें ऐसा होता है कि उनको रुतबा चाहिए, उनको सम्मान चाहिए। फिर उनको 4थे नंबर की ये जो
फोर्थ लेवल की जो आवश्यकता है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उनको कोई रिलेशनशिप से मतलब नहीं है, कोई प्यार करने वाला हो चाहे नहीं हो, उनको सम्मान चाहिए, उस एक जगह चाहिए, स्थान चाहिए समाज में, तो उस पर वो सीधे पहुंच सकते हैं। तो जिसको जिस आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है वो उसके लिए उस तरह से मोटिवेटेड रहता है और वो उसको पा लेता है। ये जो स्व यथार्थीकरण है, इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में टीचर हैं, सीधी सी बात है, और आप आपका सम्मान है, रुतबा है, अच्छी बात है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको एक समय पे ये ध्यान आता है कि यार मैं तो इससे कहीं ज़्यादा हूँ, मेरे में और ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, और आप स्वयं को पहचानने लगते हैं कि मेरे में इतने गुण हैं और मैं इससे बेहतर कुछ बन सकता हूँ। हो सकता है कि आप शिक्षा विभाग के जो अध्यक्ष हो वो बन सकते हैं, या शिक्षा मंत्री बन सकते हैं आप, एजुकेशन मिनिस्टर। तो ताकि आप सामाजिक रिफॉर्म्स जो हैं, सोशल रिफॉर्म्स, वो ला सकें, शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार ला सकें, वैसा सोच सकते हैं आप, और स्वयं को पहचान सकते हैं कि आप में क्या क्वालिटी है। तो ये आवश्यकता का जो पदानुक्रम है ये मैस्लो जी ने दिया। तो हमने जान लिया अभिप्रेरणा क्या है, और मैस्लो का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उसको विस्तार से समझ लिया। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको बताया है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मुझे कमेंट करिए कि कैसा लगा और मैं कैसे इसको और बेहतर बना सकता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।